मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, शौर न्यूरोलॉजी सेंटर और अग्रिम हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2024 में आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी के साथ जैसे कि हर नूतन वर्ष में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो राशि है वो कैसा इस वर्ष में रहेगी और हम लोग कैसे रहेंगे। इसके लिए एक तो राशि और ग्रहण की चीजें होती हैं, दूसरा होता है कि आपका अपना प्रयत्न। इस नव वर्ष मैं आप लोगों को स्ट्रोक के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि नव वर्ष जो है वो हमेशा ठंड के मौसम में आता है और इस मौसम में कई बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं। इसमें से बहुत कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि हम लोग कोविड से अभी गुजरे हैं, तो कोविड और उसके तरह के और अन्य वायरल इन्फेक्शन आप लोग देख रहे होंगे जो कि अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं तो मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि इस मौसम में इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और स्ट्रोक का इलाज तभी संभव है जब आप बी फास्ट रहें। ये एक निमोनिक है, क्योंकि जो ही स्ट्रोक पड़ता है उस समय क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं तेजी स्पीड से खत्म होने लगती हैं कि जो समय है वही आपको बचा सकता है। तो इसी के लिए हमने ये निमोनिक तैयार किया है, जिसे बोलते हैं बी फास्ट। इसमें बी से मतलब है बैलेंस, अगर अचानक आपका बैलेंस खो रहा हो या चलने में दिक्कत हो रही हो। ई से मतलब है कि आईज, मतलब आंख से देखने में अचानक दिक्कत होने लगी हो या एक चीज दो दिखने लगी हो या ब्लरिंग दिखने लगी हो या किसी एक हिस्से में न दिख रहा हो। और एफ से मतलब है फेस, फेस मतलब चेहरा आपका एक तरफ खिंच रहा हो या कमजोरी लग रही हो। फिर ए से मतलब है आर्म, आर्म मतलब होता है बाजू, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी आ रही हो। और एस से मतलब होता है स्पीच, स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत हो रही हो या आपको बात करने में या बात समझने में दिक्कत हो रही है। और टी से इसका मतलब होता है कि टाइम, यही टाइम है कि आप हॉस्पिटल में पहुंचे, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। और ये सारे लक्षण अगर अचानक हो रहे हैं तो ये स्ट्रोक की तरफ आपको इशारा करते हैं। तो एक बार आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, और जैसा कि मैंने बताया अगर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ अगर कोई हॉस्पिटल है, जैसे कि हमारा अग्रिम हॉस्पिटल, वहां पे हमारे पास स्ट्रोक यूनिट है, जिसमें अगर आप विद इन 4.5 घंटे, जो कि गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसके अंदर पहुंचते हैं तो आपको क्लॉट बस्टिंग एक इंजेक्शन होता है, उसको दिया जा सकता है, जिससे कि आपका क्लॉट पूरी तरह डिसॉल्व हो सकता है। इस समय बनारस में कैथ लैब के साथ सुसज्जित हॉस्पिटल है, जिसमें आप इवन ये जो विंडो पीरियड है 4.5 घंटे का, उसको आप बढ़ा सकते हैं, जो कि 24 घंटे अब हो सकता है, क्योंकि हम तुरंत एनजीओ करके कैथ लैब में ये देख सकते हैं कि किस आर्टरी में ब्लॉकेज है। उस आर्टरी में हम वहां के क्लॉट को रिट्रीव किया जा सकता है कैथ लैब के द्वारा न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट से, और या तो फिर उस क्लॉट को लाइसिस करने के लिए डायरेक्ट वहां पे मेडिसिन डाली जा सकती है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका आपको उपयोग तुरंत करना है, क्योंकि समय ही ब्रेन है। गोल्डन पीरियड स्ट्रोक 4.5 घंटे का होता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में हम उसको एक्सटेंड करके 24 घंटे तक का कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्ट्रोक की। लेकिन स्ट्रोक हमें न हो इसके लिए क्या करना है? स्ट्रोक का बचाव। आजकल पाया गया है कि बहुत सी बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो यंग एजेस में होने लगी है। तो हमें ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, हमें एक्टिव रहना है फिजिकली, वेट को कंट्रोल रखना है, खाने पीने में तेल की मात्रा का कम उपयोग करें। दूसरा चीज है कि नशे से बचें, स्मोकिंग या टोबैको, ये आपके स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि आलस्यपूर्ण जीवन स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ाता है। ऐसा बोला गया है कि जो सिटिंग है, क्योंकि हम लॉन्ग आवर्स सिटिंग करते हैं, कई लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा है, वो लगभग स्मोकिंग के बराबर है आपके स्ट्रोक को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप अपनी लाइफस्टाइल को जरूर एक्टिव रखें ताकि आप स्ट्रोक से बच सकें।